इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच और कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्पीच। स्पीच मींस एक्सप्रेसिंग थॉट्स और टॉकिंग टू समवन। देखिए स्पीच का मकसद है अपने ख्यालात का इजहार करना या किसी के साथ बातें करना, गुफ्तगू करना। जब भी हम किसी के साथ बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो हम वर्ड्स की ग्रुप को ऐसे तरतीब देते हैं जिसकी कोई मकसद हो, जिसकी कोई मीनिंग हो। तो याद रखें, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कोई मकसद हो, मीनिंग हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। इट मींस कि जब भी हम बातें करते हैं, जब भी हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो हम सेंटेंसेस ही इस्तेमाल करते हैं। हम सेंटेंस में दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इट मींस कि स्पीच मीन सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच मींस पार्ट ऑफ सेंटेंस लेंगे। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके घर में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, तो देखिए उसकी काम की बिना पर उसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं और मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किए गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वालिद साहब ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाने की वजह से वो ड्राइवर कहलाता है। इस तरह अगर आपका भाई डॉक्टर है, तो लोगों की इलाज करने की वजह से इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर कहलाता है। देखिए अगर आप पढ़ते हैं, तो देखिए आपकी पढ़ने की वजह से, आपकी फंक्शन काम की वजह से यू आर अ स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट का नाम दिया जाता है। इस तरह अगर मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो देखिए जस्ट ऑफ माय वर्क, माय फंक्शन, आई एम अ टीचर, मुझे टीचर कहा जाता है। तो देखिए होते तो हम सारे इंसान हैं, सारे एक्ट है, सारे इंसान होते हैं, लेकिन हमारे काम की बिना पर, हमारे फंक्शन की बिना पर हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किए गए हैं। ऑन द सेम वे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं, इट्स 8 अक़साम को तकसीम किए गए हैं। नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection। तो मैं ये सारे अक़साम को एक फिक्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। Wow, the quick cat jumped high over the dog and saved itself। इसका मतलब है कि तेज बिल्ली कुत्ते के ऊपर छलांग लगाई और अपने आप को महफूज किया, अपने आप को बचाया। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं व्हाट इज वाव। देखिए यहाँ पर वाव जो है अंदर के फीलिंग का इजहार, अंदर के जज्बात का इजहार करते हैं, हैरानी का इजहार करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, स्ट्रॉन्ग इमोशन मींस ऐसे वर्ड्स जिसमें हैरानी हो, खुशी हो या हम हो या अंदर की फीलिंग, जज्बात का एहसास हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शंस इंटरजंक्शंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वाव है इट्स एन इंटरजंक्शन। द क्विक कैट, इसके बाद में आता हूँ कैट की तरफ। देखिए कैट एक नाउन है, एनिमल का नाम है। तो देखिए किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो कैट यहाँ पर एक नाम है, एक जानवर का नाम है। Therefore cat is a noun। तो देखिए नाम को हम नाउन कहते हैं। इसके बाद आते हैं the wow the quick cat। यहाँ पर देखें ये जो क्विक है, ये किसके बारे में बता रहे हैं कि तेज बिल्ली। देखिए यहाँ पर क्विक हमें कैट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कैट को डिस्क्राइब करते हैं कि तेज बिल्ली। और यहाँ पर जो हमारे साथ कैट है, कैट इज अ नाउन। इट मींस कि क्विक कैट मींस एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता हो, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। Therefore quick is an adjective। इसके बाद jumped high over the dog। यहाँ पर देखिए jumped यहाँ पर वर्क है, काम है। यहाँ पर क्या है, काम है। तो देखिए सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स जिसका मकसद कोई काम हो, कोई काम ही ऐसे वर्ड्स हो जिसको करने में हम फिजिकली इन्वॉल्व हो, जिसको करने में हमारा जिस्म इन्वॉल्व हो, हमारा हाथ पांव जहन इन्वॉल्व हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जंप एक काम है जिसको करने में जिस्म इन्वॉल्व है। तो वो वर्ड फिक्र में वो वर्ड जिससे मकसद काम हो,
तो उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। तो जंप इज अ वर्ब। इसके बाद देखिए जंप हाई, हाई का मतलब है कि छलांग लगाया ऊंचा। अब ये जो हाई हम इंफॉर्मेशन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? देखिए हमें जंप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाई का मतलब है कि छलांग हाई था, वर्ब हाई था। तो देखिए ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, वर्ब को डिस्क्राइब करते हो, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हाई जो है हमारे साथ एडवर्ब है। ओवर द डॉग, देखिए यहाँ पर जो आई है हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो पेड़ था वो ओवर द डॉग मींस बिल्ली को कुत्ते के ऊपर छलांग लगाई। देखिए यहाँ पर और हमें कैट की डॉग से डिस्टेंस बताते हैं कि इसके ऊपर। तो देखिए ऐसे वर्ड जो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या दूसरे वर्ड के साथ डिस्टेंस बताते हो, उसकी टाइम बताते हो, डायरेक्शन बताते हो, मींस कि ऐसे वर्ड्स अगर एक नाउन की रिलेशन को दूसरे नाउन से बताते हो तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इट्स मींस कि और यहाँ पर प्रीपोजिशन है क्योंकि ये हमें डिस्टेंस बताते हैं बिल्ली का कुत्ते के साथ, कि बिल्ली कुत्ते के ऊपर छलांग लगाई। तो देखिए यहाँ पर जो और है इट शो द रिलेशन बिटवीन cat and dog, therefore our is a preposition. Again the dog is noun, एक नाम है तो therefore it is a noun। देखिए यहाँ पर and served itself, यहाँ पर जो and है इसने served self को ये पीछे वाले dog और इस part of sentence के साथ कंबाइन किया है, ज्वाइन किया है। तो देखिए ऐसे वर्ड्स जो एक वर्ड्स को, एक फ्रेज को, एक क्लास को या एक सेंटेंस को दूसरे वर्ड्स, दूसरे फ्रेज या दूसरे क्लास या दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाते हो तो ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंड जो है ये कंजंक्शन है क्योंकि एंड यहाँ पर served itself एंड डॉग को आपस में क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। अगेन आते हैं व्हाट इज सेव्ड। देखिए सेव का मतलब है बचाना। बचाना एक काम है कि बिल्ली ने अपने आप को क्या किया है? बचाया है, महफूज किया हुआ है। तो देखिए ये एक काम है, वर्ब है, therefore served is a verb। itself का मतलब है कि बिल्ली ने अपने आप को महफूज किया है। यहाँ पर itself कौन है? itself मीन बिल्ली। तो देखिए यहाँ पर बिल्ली की जगह पर itself लिखा हुआ है। बिल्ली एक नाउन है, नाउन की जगह दूसरा वर्ड itself इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए ऐसे वर्ड्स जो एक नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ हो और नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड किया हो तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए ये एक फिगर से मैंने सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझाए। वाओ द क्विक कैट जंप्ड हाई ओवर द डॉग एंड served itself।